अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। तो आज के व्लॉग को करते हैं शुरू। चलिए जी, तो दिखाते हैं आपको आज की जो भी रूटीन होगी। यहाँ हम सबका नाश्ता हो गया। हम सबका क्या, बस मेरा, अब्बा का और इनका। तो क्या खाया अब्बा आज नाश्ते में तुमने? आज हमने खाई खिचड़ी और चाय पी बस। और पापे ब्रेड हमारे जो कि तो रखे फ्रिज में, पैकेट पूरा का पूरा रखा, वो खोला ही नहीं। और बढ़िया वाला मंगाया था मैंने, पूरा वाला। और ये खिचड़ी और भी मांग रहे थे मैंने क्या 2-3 दिन की रख दी क्या बना के। अच्छी इतनी लग रही थी वो, मलका की दाल की खिचड़ी बनाई थी हमने, तो वो ना चाय से बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा सुबह को नाश्ता खाना चाहिए, ना कि पापे ब्रेड वगैरह, है ना। तो बाकी का क्या प्लान है? दोपहर हो जाएगा, अब खाने का क्या बनवाओगे? आज लाते हैं पैकेट वाला गोश्त। अच्छा, कीमा बनेगा अब दोपहर में। और फिर शाम को, फिर सुबह को तुम दुकान जाओगे, मुझे मेरे से सब्जी ना मांगियो फिर। अब जोगा बनवाओ जो अब के लिए हो जाए, एक टाइम के लिए। हाँ, शाम को बना के अब्बा, फिर सुबह को तो हो जाएगा या नहीं? या फिर तारी बनाए अब, कीमे की तारी, कीमे की तारी बनाए, नहीं तो फिर है नहीं है अब्बा? क्या कह रहे? लेकिन अभी तो खाए हमने थोड़े थोड़े से, वैसे हमने इतने इतने से चावल खाए, छोटी छोटी प्यालियों में, है ना। कहीं ज्यादा थोड़ी ना खाए, बस इतने इतने से, इतने अच्छे लग रहे थे। अच्छी लग रही थी बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलो अब देखते हैं ये क्या लाते हैं क्या नहीं लाते हैं, बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे, या आज फिर से हमें खिचड़ी पका के खानी पड़ेगी, वो दिखाऊंगी अभी बाद में। तो यहाँ पे कीमा मंगवा लिया है मैंने, और आज मैं बनाने जा रही हूँ तारी। दोपहर का लंच बनाना है क्योंकि बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, तो अब खाने की बस तैयारी करने के लिए मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो बस ये मैं दिखा रही थी कि पैकेजिंग वाला गोश्त मंगवाया है हमने, जो कि कीमा, और उसके ऊपर लिखा हुआ भी है मोटा कीमा। पैकेट थोड़ा इस वक्त उल्टा रखा है, इसको मैं दिखाऊंगी लेकिन सीधा करके, क्योंकि मैं पढ़ रही थी ऐसा करके ना, तो मैं वो भी दिखा रही थी कि इस पर क्या लिखा हुआ है, इसकी पैकेजिंग, इसकी सील किस तरह से है, वो देख रही थी मैं। तो इसकी ना जो ये सील पैक है, ये किसी मशीन वगैरह से ही है, ऐसे नहीं है कि भाई पिन विन लगा देते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था, अच्छा था। अब ताज़ा है, बासी है, वो तो भाई देख के खोल के पता चलेगा, पैकेट से तो पता नहीं चलता। और खोलने के बाद में ना मुझे ऐसा लगा कि भाई अच्छा गोश्त है। और ये देखिए इसके अंदर ना बर्फ़ भी जमा हुआ था। जब मैंने खोल के देखा ना, तो इसके अंदर ना ऐसे बर्फ़ था, जैसे हम अपने फ्रीजर में रख देते हैं ना कोई चीज़ को, तो फिर निकालते हैं, फिर वो बर्फ़ से निकलता है, तो इस तरह से गोश्त निकला था। तो मैंने सोचा फिर शाम को भी बनाना है खाना और अभी भी बनाना है, तो क्यों ना मैं अब तहरी वगैरह बना लूँ, जिससे कि अब का भी हो जाएगा और शाम का भी हो जाएगा। फिर मैंने तहरी का डिसीज़न लिया था और उसमें थोड़ा आधा कीमा डाल लिया था, आधा बचा लिया था, क्योंकि 120 रुपये का था एक पैकेट। तो फिर मैंने सोचा अभी भी खा के कोई फ़ायदा ही नहीं करेंगे ये लोग, और शाम को भी फिर चाहिए सबको। तो ये तो देखो, औरत को ना खुद को अकल करनी पड़ती है कि भाई अपना घर कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, क्योंकि एक बार खा के ना दोबारा नहीं याद रहता कि हमने भाई क्या खाया था, कल क्या बनाया था, कल क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया है। देखिए बातों बातों में ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी हो गया था हमारा। तो जी ऑयल इतना गर्म हो गया कि भाई कुकर भी मेरा लाल लाल हो गया था अंदर से। तो साथ ही साथ उसमें मैंने डाल दिया था फिर ज़ीरा और साबुत धनिया डाला पहले, फिर ज़ीरा और सौंफ डाली, फिर प्याज डाल दिए। प्याज डालने के बाद में इसमें मैं थोड़ी सी मेथी कलौंजी डाल दूँगी, क्योंकि अगर मैं उसको शुरू में ही डाल देती हूँ ना, फिर वो कड़वी सी हो जाती है, इसलिए उसको प्याज डालने के बाद में मैं डालती हूँ हमेशा। और ये डाल दी है मैंने मेथी कलौंजी के दाने, तो इससे ना कभी भी कड़वी नहीं होती, कड़वाहट नहीं आती है आपके खाने में। उसके बाद जैसे ये हो गया, फिर मैंने इसमें कीमा डाल दिया। तो मैं तो गाइस देखिए ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ अपनी तहरी। आप किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपके पास मुझसे अच्छी आती हो, बेहतर आती हो, कोई नया तरीका हो, कोई नई क्या कहते हैं टेक्निक हो, तो आप अपना तरीका मुझसे ज़रूर से शेयर करना कि हम तो ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, पहले गोश्त को ना ऐसे कीमे को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद से मैं फिर सारे मसाले डालने इसके अंदर शुरू कर देती हूँ।
तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। इसमें फिर लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और फिर इसको अच्छे से फिर भून लिया था, ताकि जो गोश्त की स्मेल होती है ना वो चली जाती है लहसुन डालने से। फिर उसके बाद से मैं इसमें लहसुन वो क्या कहते हैं इसको, टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी थी। कोई कोई ना हरी मिर्ची को बाद में डालता है सारे खानों में, लेकिन मेरा हर खाने में हमेशा यही होता है कि हरी मिर्ची और टमाटर मैं एक साथ ही काटती हूँ और एक साथ ही डालती हूँ। तो उसके बाद मैंने 2-3 चम्मच भर के ऐसे हल्दी के डाल दिए थे तहरी में, क्योंकि मुझे पीले चावल ना पीले पीले ही अच्छे लगते हैं। किसी किसी के ना थोड़े वाइटनेस या रेडनेस होती है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे येलो येलो से ही अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैं ये रेड चिली जो है ना वो कम डालती हूँ, बस 1 चम्मच ही डाली थी मैंने, इससे ज़्यादा मैंने नहीं डालती हूँ। और थोड़ा 1 चम्मच 1.5 चम्मच मैंने धनिया का डाला था, धनिया भी मैं बहुत कम डालती हूँ पिसा हुआ। और फिर इसको ना अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए हमारा कलर भी कितना माशाल्लाह से प्यारा सा आया हुआ है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के पिसी हुई सौंफ का, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं पीसा था। और ये गरम मसाला मैंने अपने होममेड का बनाया हुआ है, ख़ुद का गरम मसाला मैं बना के रख लेती हूँ। जैसे कि सौंफ हो गई, काली मिर्ची हो गई, लौंग हो गई, सारी चीज़ों को ना हल्का सा रोस्ट करके और फिर इसको मैं पीस के ना रख लेती हूँ। तो ये डाल दिया। इसके बाद में फिर मैंने इसमें डाल दिया था हरी मिर्ची का अचार। फिर अच्छे से भुनाई कर दी थी। उसमें थोड़ा सा आलू डाल दिया था, मैंने कहा इतना मसाला गलेगा और हमारा जो कीमा है ये भी गलने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो इतना हमारे आलू भी गल जाएंगे साथ ही साथ। तो आलू गलते गलते ना ये देखिए ये एक हड्डी निकली थी इसके अंदर, और ये भी हड्डी भी कामयाब थी। इसके अंदर ना एक वो था, क्या कहते हैं इसको, क्या था इसका नाम, नली। तो ये ना इसमें ना नली थी, ये नली की हड्डी थी और वो कटिंग हुई भी थी मशीन से, इसलिए इसका पता नहीं पड़ रहा था कि किस तरह की है। और एंड में ये मैंने नमक डाल दिया। मैं पहले भूल गई थी वैसे, ये मुझे बाद में याद आया कि नमक तो रह गया था। तो फिर नमक डाल के अच्छे से भुनाई कर के फिर मैंने इसमें दही डाल दी थी। दही क्या है ना, अगर मैं शुरू में डाल देती हूँ फिर आलू नहीं गल पाते, हमारे आलू ना एंठे एंठे से हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने दही को ना बाद में डाल दिया। और वैसे भी अनस ना बहुत लेट लेके आया था, और इसको खूब अच्छे से भुनाई करके ना फिर मैंने 2 कटोरे भर के ना इसमें पानी के डाल दिए थे। और फिर इसको मैंने अच्छे से गलाया, इतना मतलब पानी वानी खोलेगा ना, मैंने क्या इतना मैं चावल और काली दाल वगैरह ना धो के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याली के करीब चावल ले लिए थे। तो यहाँ पर बस अब इनको अच्छे से ना मिला मिलू के मैं वॉश करके ना इतना भिगो के रख दूँगी। मैंने सोचा इतना पानी बॉईल होएगा, इतना मैं धो के ही रखे थे, 1 मिनट ही हुआ होगा शायद, इतनी जल्दी से फिर पानी भी खदक गया था, हमारा खद्दा लग गया था पानी में। फिर मैंने दाल और चावल इसमें मिक्स कर दिए, मतलब पानी में से निकाल के ना कुकर में डाल दिए थे। और फिर इसको चला के मैं थोड़ा ढक्कन वक्कन लगा दूँगी इसके बाद में बस। और फिर कुछ और बीच में काम भी पड़ता रहा, मुझे इतना खाना भी बनता रहा ना, बच्चे स्कूल से आ चुके थे, फिर उनकी ड्रेस व्रेस भी संगवाती रही, बीच बीच में खाना भी देखती रही, और घर के काम भी देखो होते ही हैं, औरतों के पास खाली टाइम तो होता नहीं है कोई भी। फिर इसमें मैंने ये चावल वगैरह डालने के बाद ना कसूरी मेथी डाल दी थी, जो सूखी मेथी होती है ना उसको डाल दिया था। और फिर अगर घर का अचार ना डालें भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा होममेड अचार है देसी वाला, जो कि राम केले का हमने डाला हुआ था, बाज़ार से लाए थे ये, तो वो डाला। और फिर यहाँ पर हमारी यम्मी सी तहरी बन के हो चुकी है एकदम से रेडी। उसको बन के आया, उसकी आवाज़ आ रही थी, और ये बहुत ही यम्मी सी एकदम मस्त सी हमारी तहरी बन के बिल्कुल हो चुकी है रेडी। और बस अब इसको फटाफट से देती हूँ, क्योंकि सब लोगों को ना भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, सब्र नहीं हो रहा है। यहाँ पर शुरू हो चुका है खाना, ये देखिए। अब्बा कैसी लग रही तारी? अच्छी हो रही? अच्छा। शारी कैसी हो रही? अनस को वैसे तारी ज़्यादा पसंद नहीं है ना। इनको पसंद बहुत ज़्यादा है। आप सुनाए। पर आज की कैसी हो रही? जैसे कि आज यम्मी सी दिख रही है, कीमा कीमा सा है, और ये मेरी है। मैं थोड़े ज़्यादा ले आई ताकि किसी पर कम पड़ेगा ना तो मैं अपनी प्लेट में से दे दूँगी फिर। तो चलो जी बस। मेरी फेवरेट है। खाइए और वो देखे अच्छा, शारी कैसे देख रहा?
जल्दी खाओ भाई, पढ़ने का टाइम हो गया। तो ये ना स्कूल से आए थे, अभी पेंटे भी नहीं उतारी इन्होंने, देख लो। ये धुलेंगी ना आज, कल को वाइट ड्रेस है इनकी, क्योंकि आज है मंगल का दिन है, आज इनकी छुट्टी है। तो ये वाला ब्लॉग जो है हमारा वो आज के आज ही अपलोड होगा। आज है मंगल और कल है बुधवार, वेडनेसडे ही ना मैं ना इसमें कंफ्यूज हो जाऊँ तो चलो जी, बस मैं भी खाना खा लूँ ताकि ठंडी ना हो जाए मेरे चावल, मुझे पसंद नहीं। मछली और ये मैंने हाँ थोड़ी सी ना कचरियाँ भी तो फ्राई की थी। और दही कहाँ गई मेरी? मेरे नाम की दही भी खा ली उन्होंने, सब खा ली। डोरेमोन है। ये इसका दांत है, ये इसके कान है, ये कान और ये पैर है इसके, एक कान को लखवाओगे और ये पैर है। चलो ठीक है बस। तो जी इतनी सारी बातें बनाने के बाद खाना वाना हमारा हो चुका है पूरा। और यहाँ देखिए दस्तरखान भी आज तारी खाने की वजह से ना पीला हो गया था। तो यहाँ पे मैं साबुन का ये कपड़ा लाई, मतलब जिससे बर्तन वॉश करती हूँ ना मैं, तो साबुन का वो लगाया, फिर मैंने इस पर फिर पोछा लगाया, फिर इसको अच्छे से ना क्लीन किया। मैंने कहा नहीं तो ये ना ये पीला पीला ही रह जाएगा, और फिर पता नहीं कब देखूँगी कब नहीं, तो निशान बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। और फिर घर का काम किया, सारे बर्तन वॉश किया। अब मैं चलती हूँ जहाँ मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनको भी देखती हूँ कि वो क्या खोदा पिट्टी कर रहे हैं वहाँ। बहुत ज़्यादा गंदगी मची पड़ी थी, तो ये पूरा ना जाल बना दिया। अच्छा ओहो, कील वहाँ टोपी है, और यहाँ है हमारा पुदीना जो कि ऐसा हो गया। और यहाँ दिखाती हूँ जाल इन्होंने कैसे कैसे बनाया है, ये रहा। तो अब हमारी लौकी ना ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि लौकी ना बहुत सारी आ रही है लेकिन गल जा रही है सारी। अभी दिखाती हूँ, ये देखो ये आ रही है ना, तो लौकी अब ये सही चलेंगे, और 2-3 दिन में ही ना ये पूरी हो जाएंगी। एक कहाँ है? हाँ वो देखो सारी नीचे तो पड़ के ना ऐसी हो जावे। चूहा इतने ज़्यादा हो गए इसमें, ये बताओ। इसको मैं यहाँ लको के गई थी, चूहे ने खा ली कुछ इसको वो गल जावे ना। बारिश लग रही ना आ रही, ऐसा लगा मुझे। कद्दू भी है, देखते हैं कद्दू भी आएंगे या नहीं आएंगे। तो भी धनिया कहाँ बोया अब्बा ना? धनिया बताओ मुझे कहाँ है? वहाँ कहाँ धनी कहीं को दिख रहा तो है नहीं। ऐसे कहा था मैंने कहा एक क्यारा सा बना दिया छोटा सा, पानी वानी डल जाएगा। यही होगा, इधर ही बोया होगा, है ना? बुनूंगी मैं इस चारपाई को, और इसके चारपाई के बांध थे जो कि इन्होंने सारे में जाल बना दिया। आओ चलो चाय पियेंगे। शाम की चाय बन चुकी है और पी भी ली है, और ये भी पी रहे हैं और मैं भी पी रही हूँ। पंखा वीडियो की वजह से बंद करते हैं ना अब्बा, गर्मी हो रही। तो यहाँ अब्बा भी आ गए थे और हमने पी ली चाय, अब्बा को भी दिया। पंखा बंद करके वीडियो शूट करनी पड़े। मेरी चाय बस थोड़ी सी रह गई। अब सब्जी का घेरी में क्या बनेगा अब? हैं? और बैंगन का कहीं इतना आ रहा है, वही चूहा ना कंटो ना खा रखे, वो ला के दो, या तो कुछ फलिया सी लाओ, या कुछ भी सब्जी लेके आओ। जल्दी जाओ, जल्दी आओ, आलू भी लेके आओ। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।